हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो न्यू मदर हैं और स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। जब से आप एक मदर बनती हैं तब से ही आपको कुछ दवाइयाँ डॉक्टर आपको एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि कुछ पेन किलर्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर अगर आप न्यू मदर हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगी, या ऐसा कोई बहुत गुड टाइम नहीं होता कि हाँ ये बीमार पड़ने का सही टाइम है, क्योंकि बीमार तो आप कभी भी पड़ सकते हैं और दवाइयाँ आपको लेनी भी पड़ सकती हैं। एंड जब आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं तो आपको कोई भी दवाइयाँ अगर दी जाती है तो आपका कंसर्न रेज़ हो जाता है कि ये दवाइयाँ कहीं मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल तो नहीं है, या फिर ये दवाइयाँ मैं लूँ या नहीं लूँ, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ इंक्लूडेड होती हैं। इसमें पेन किलर हो सकता है, उसमें एंटीबायोटिक हो सकता है, उसमें और भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके सेफ्टी के अंडर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो दवाइयाँ आप लेती हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेस रेज़ करते हैं एक मदर के अंदर। तो आज मैं इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो कि नॉर्मली एक फ़ीमेल में आ सकती है कि ब्रेस्ट फीडिंग करते समय अगर आपको ये दवाइयाँ ले रही हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, तो उसका क्या बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट होता है, या कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सेफ़ली आप अपने लिए ले सकती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सेफ़ली एंटीबायोटिक्स ले सकती हूँ वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। तो इन मोस्ट केसेस टेकिंग एंटीबायोटिक्स आर सेफ़। जब आप एंटीबायोटिक लेती हैं तो वो सेफ़ होता है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एज़ वेल। और एंटीबायोटिक एक मोस्ट कॉमन ड्रग होता है जो कि मदर्स में प्रिस्क्राइब किया जाता है ड्यू टू सेवरल रीजंस। और हर दवाइयाँ कुछ ना कुछ अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क में पास होती ही हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये उन्होंने रिसर्च में बताया है। एंड इसके साथ साथ अगर एंटीबायोटिक इन्फेंट में या न्यूनेट में जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं या फिर जो 1 साल से अंदर के बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे हैं, उनमें अगर आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं तो वो एंटीबायोटिक अगर मदर भी लेती है तो वो अगर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में जा भी रहा है तो वो कोई ज़्यादा हार्म नहीं करता बच्चों में। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप मेडिकेशन ले रही हैं तो वो आपके बॉडी में वर्क कैसे कर रहा है। आप जितनी भी मेडिसिन लेती हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, मतलब आपके खून में उसका अमाउंट मिलता है। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट आपके ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है उस दवाई का, पर जो अमाउंट ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है वो आपके ब्लड के अमाउंट से बहुत कम होता है। और अगर वो बच्चे में पास भी हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को कोई रिस्क नहीं देता, मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन जो आप ले रही हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रही हैं तो वो आपके बेबी के पीडियाट्रिशियन से क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए वो सेफ़ है, एंड इसके साथ साथ आपके बेबी के लिए भी वो दवाई सेफ़ है। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ रही है जो कि बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उसकी कितनी अर्जेंसी आपको इस समय है, क्या आप इसको टाल सकती हैं, या फिर अगर लेना ज़रूरी है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको कितने दिन तक ये दवाइयाँ लेनी हैं, जिससे कि आप अपने पंपिंग और डंपिंग के सिस्टम को, मतलब उस पीरियड में आप बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी, उसकी जगह पे आप उस मिल्क को डंप करके एंड जब आप मेडिसिन स्टॉप कर रही हैं तब आप ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम करेंगी। आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एंटीबायोटिक सेफ़ होते हैं जो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है केस टू केस कि आपको किस चीज़ का इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ आपके बच्चे का एज क्या है, आपके बच्चे का ओवरऑल हेल्थ क्या है और आपके बच्चे का वेट क्या है। तो सेफर एंटीबायोटिक्स के लिस्ट में सबसे पहला आता है पेनिसिलिन, जिसमें कि एमॉक्सिसिलिन वगैरह आता है, जो कि आपके जनरली डेंटल इन्फेक्शंस वगैरह में डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो दवाइयाँ आप ले सकती हैं। इसके साथ साथ कोई पस वाला इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है उसमें भी ये सारी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। फिर माइल्ड फीवर वगैरह के केस में सिफेलोस्पोरिन वगैरह दिया जाता है, वो भी सेफ़ होता है। इसके साथ साथ और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं जो बेसिकली एंटीबायोटिक नहीं होते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो और इन्फेक्शंस में आपको दी जाती हैं, जैसे कि फ्लुकोनाजोल हो गया। इस तरह की दवाइयाँ सेफ़ होती हैं वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। तो बेस्ट मेथड यही है कि अगर आप कोई भी दवाइयाँ ले रही हैं या आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो बेस्ट मेथड ये है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए, वो दवाइयाँ दिखाइए, एंड देन जब पीडियाट्रिशियन आपको क्लियर कर देता है कि ये दवाई आप ले सकती हैं, देन यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन। तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि अगर मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ तो उसका कोई इफ़ेक्ट मुझे दिखता है क्या, माइल्ड टू मॉडरेट, अगर मुझे कुछ इफ़ेक्ट दिखता है तो वो क्या होता है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं एंटीबायोटिक्स जो होता है बैक्टीरिया पे एक्ट करता है हमारे बॉडी के। तो जब एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया पे एक्ट करता है जो कि हमें डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसके साथ साथ वो हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है जो हमारे गट हेल्थ को
इम्प्रूव करता है, मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है या और भी एरियाज़ में जो गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होते हैं उसको भी साथ में किल करता है। तो इसकी वजह से कभी कभी मदर और चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सबसे पहला होता है स्टमक अपसेट। तो इसका रीज़न यही हो रहा है कि एंटीबायोटिक जो है आपके बॉडी के गुड बैक्टीरिया पे एक्ट कर रहा है, उससे डिप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको स्टमक में अपसेट हो रहा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इफ़ेक्ट होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कॉज करता आपके बच्चे में। तो इसकी वजह से आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में ही आपके बेबी के गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है इस समय। इसके साथ साथ आप कुछ प्रोबायोटिक्स अगर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो बच्चे को आप दे सकती हैं। दूसरा इफ़ेक्ट एंटीबायोटिक ये ला सकता है कि हमारे ये गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहा है, और जो गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होते हैं वो हमारे बॉडी में और जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो रहा है तो जो इन्फेक्शन कॉजिंग है वो अगर अपने एक्टिव फॉर्म में आ रहा है तो उसकी वजह से बच्चे में थ्रश मतलब ओरल फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म में बच्चे में दिखता है। जैसे कि उसके माउथ में वाइट आपको पैच जैसा फॉर्म दिखेगा। इसके साथ साथ स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डायपर रैश होने का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड मदर में निपल पेन, जैसे जिसको कि मदर्स एक्सप्लेन करती हैं ग्लास इन द निपल, उस तरह का पेन आपको हो सकता है। एंड आपका निपल रेड एंड शाइनी भी हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी फंगल तो मेडिसिन दिया ही जाता है मदर और बेबी को। इसके साथ साथ जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ अ की, तो आपको ये एंटीबायोटिक लेते वक्त आपके गट का ध्यान रखना है, मतलब अपने स्टमक का अच्छे से ध्यान रखना है। प्रोबायोटिक कंटेनिंग फूड जो होती है वो आपको लेना है। इसके साथ साथ अगर कोई प्रोबायोटिक मेडिसिन दिया जा रहा है तो वो ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी है जो बच्चे के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी रहेंगी तभी आप अपने बच्चे को हेल्दी रख सकेंगी। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं इस दौरान जब आप मेडिसिन ले रही हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पंपिंग एंड डंपिंग का मेथड अपनाएंगी। उस मिल्क को आप डिस्कार्ड करेंगी एंड जब आपका मेडिसिन ख़त्म हो जाता है तब फिर से आप ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम करेंगी। और उस दौरान जब आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं तो बच्चे को ऑल्टरनेटिव मेथड से आपको मिल्क देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट फ्यू वीक जो होता है बेबी के बर्थ के बाद, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऑर्गन्स बेबी के स्टिल दे आर डेवलपिंग, मतलब वो पूरे तरह से मैच्योर नहीं होते हैं। तो आपको इस समय एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। आपको कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर को बता करके एंड डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही लेनी है। आपको फिर भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ी है तो आप अपना डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे। अपने डाइट में हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड आपको इंक्लूड करना है जो कि एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर सके। बेस्ट मेथड एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट को अवॉइड करने का तो यही होता है कि हमें एंटीबायोटिक अवॉइड करना चाहिए, बट कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप एंटीबायोटिक अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आपको अगर हो सके इफ़ पॉसिबल तो आप ऐसे एंटीबायोटिक्स का क्रीम या फिर एंटीबायोटिक्स का लोशन चूज़ कीजिए एज़ कम्पेयर कि आप उसको ओरली लें, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो रिस्क है एंटीबायोटिक के आने का वो कम हो जाए। डॉक्टर को आपको हमेशा बताना है कि आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं जब भी डॉक्टर आपको दवाई प्रेस्क्राइब कर रहा है, जिससे कि डॉक्टर आपको उस हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे। इसके साथ साथ आप ये इंश्योर करें कि आप मेडिसिन का डोज हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग के जस्ट बाद लें, ताकि जो ये गैप होता है आपके दवाई के डोज का और नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग का वो इंक्रीज़ हो जाए। तो बॉटम लाइन ये वीडियो बनाने का मेरा यही है। तो ये एक बहुत हार्ड टाइम होता है मदर्स के लिए कोई भी हेल्थ कंडीशन फेस करना जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं या जब उसका बच्चा छोटा होता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में एप्रीहेंशंस पहले से प्रेजेंट होंगे आपके अंदर कि वो मेडिसिन सेफ़ है या नहीं है, तो ये और एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपके अंदर ऐड करता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो बेस्ट मेथड तो यही होता है कि अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, उनसे नेविगेट करें, उनसे बताएं, उनसे अपनी बात बताएं, जो सेफ़र मेडिसिन है उसके बारे में बात करें। ऑल्दो ये टफ़ होता है डॉक्टर से इस तरह से डिस्कस करना, बट अपना स्टैंड आपको लेना चाहिए। अपने दवाई के बारे में आपको जानने का पूरा हक है कि वो मेडिसिन ठीक है या नहीं है, बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फेस करना होता है वो आपको करना होता है और आपके बेबी को करना होता है। तो एंटीबायोटिक्स बच्चों में भी दिया जाता है,
जब वो बहुत छोटे होते हैं तब भी दिया जाता है, जब उनको हल्का फीवर आता है तब भी दिया जाता है। तो चूँकि एंटीबायोटिक्स हम बच्चों में भी देते हैं, तो अगर वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चों में जा रहा है तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। मोस्टली एंटीबायोटिक्स सेफ़ ही होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही था कि एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई भी एप्रीहेंशन है, कोई भी स्ट्रेस देने वाली क्वेश्चन है, तो उसका जवाब आपको मिल सके। और इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।